जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान की क्लास 18 होने वाली है स्टैटिक की। स्टैटिक आपको बहुत अच्छी तरीके से कराई जा रही है। अगर मैं चाहती तो प्रमुख संगठनों को 1-2 दिन में ही खत्म करा सकती थी, लेकिन इनमें क्या होता है कि इनकी सन को याद करने में इतना डाउट होता है और मुख्यालय याद करने में बहुत ज़्यादा डाउट होता है, तो इसी वजह से मैंने आपको कम पढ़ाए हैं, लेकिन अच्छे से पढ़ाए हैं। ठीक है, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और ऑल एग्जाम के लिए ये आपके प्रमुख संगठन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम पढ़ेंगे ओपेक के बारे में कि ओपेक क्या है, ओपेक कितना महत्वपूर्ण है, इसकी स्थापना कब हुई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। पहले तो आप ओपेक की फुल फॉर्म जान लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, ये मतलब दूसरे देशों को निर्यात करता है पेट्रोल, समझ गए। तो हिंदी में देखो, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। ओके, समझ गए ना। इसका मुख्यालय वियना में है। इसकी स्थापना हुई 1960 ईस्वी में। ओपेक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसकी सन और स्थापना आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। ब्रिक्स के बारे में जान लीजिए। ब्रिक्स की फुल फॉर्म बी से ब्राजील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चीन, एस से साउथ अफ्रीका। ठीक, इसकी स्थापना 2006 ईस्वी में की गई। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए, ब्राजील की मुद्रा क्या है, रूस की क्या है, इंडिया की क्या है, चीन की क्या है, साउथ अफ्रीका की क्या है, तो आप बता दोगे। आपकी ब्राजील की मुद्रा है रियाल। क्या है? रियाल। लिख देती हूँ ब्राजील की मुद्रा, यहाँ पे लिखती हूँ जैसे आपको याद रहे। ब्राजील की मुद्रा, आप यहाँ ऊपर मुद्रा डाल सकते हैं। इसकी मुद्रा है रियाल। और रूस की रूबल, भारत की तो पता है, इंडिया की क्या है, रुपया, और आपके जो चीन की है रेन मिनवी, और लास्ट का बचा है साउथ अफ्रीका, इसकी है रेंड। ठीक है, और सबसे अच्छी बात यह है कि ब्रिक्स के जितने भी देश हैं उन सब की मुद्रा र से स्टार्ट हो रही है। देखो, रियाल, रूबल, रुपया, रेन मिनवी, रेंड। ठीक है, समझ गए। और कमेंट सेशन में आपको मुझे बताना है ब्राजील की राजधानी, रूस की, भारत की, चीन की, साउथ अफ्रीका की। आई होप आपको ये सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा। और इसमें ही आपको एक और चीज़ अच्छी तरीके से याद रखनी है कि बताइए, साउथ अफ्रीका को किस वर्ष जोड़ा गया ब्रिक्स में। पहले ये क्या था? ब्रिक। क्या था? ब्रिक। फिर 2010 ईस्वी में साउथ अफ्रीका को जोड़ दिया गया, तब ये बन गया ब्रिक्स। साउथ अफ्रीका को कब जोड़ा गया? 2010 ईस्वी में। अभी आपने ये पढ़ा कि ब्रिक्स में जो साउथ अफ्रीका था उसको कब ऐड किया गया, ब्रिक्स की स्थापना कब हुई। ब्रिक्स की आपकी जो स्थापना की गई थी वो 2006 में की गई थी, और साउथ अफ्रीका को 2010 में ऐड किया गया। अब आप जान लीजिए कि ब्रिक्स का जो बैंक है वो कौन सा है? एनडीबी। एनडीबी की फुल फॉर्म है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक, इसकी स्थापना कब की गई? 2014 ईस्वी में। समझ गए ना। उसके बाद अब एनडीबी का मुख्यालय पूछा जाए तो आप बताओगे संगाई। संगाई कहाँ पड़ता है? चीन में। ओके, ब्रिक्स को R5 के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि इसमें 5 देश शामिल हैं, इस वजह से इसको R5 के नाम से जाना जाता है। यूनेस्को, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यूनेस्को हमें पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसे पढ़ने का जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल है वो ये है कि इसमें भारत के 40 स्थल शामिल हैं जो कि हमको पढ़ने हैं, और हमको एक भी क्वेश्चन पेपर में नहीं छोड़ना। ठीक है, तो यूनेस्को के बारे में देख लीजिए।
यूनेस्को की फुल फॉर्म देख लीजिए, नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में पूछी जाए तो हिंदी में भी बता दो, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। जितनी भी सांस्कृतिक संगठन हैं जितने भी देशों के, वो किस में शामिल हैं? यूनेस्को में। और हमारा भारत यूनेस्को का सदस्य कब बना? सन 1946 ईस्वी में। मतलब कि कुछ दिन बाद ही ये बन गया यूनेस्को का सदस्य। सदस्य देश यूनेस्को में 195 हैं। कितने हैं? 195 देश हैं। देश पूछी जाए तो आप बताओगे 195 देश। और सहयोगी सदस्य देश पूछे जाएं तो 8 और पर्यवेक्षक सदस्य देश पूछे जाएं तो 2। अब उस दिन भी मैंने पर्यवेक्षक सदस्य देश लिखाए थे, लेकिन पर्यवेक्षक मैं आपको समझाना भूल गई थी, तो मैंने इसकी डेफिनेशन यहाँ लिख दी है, देख लो। पर्यवेक्षक की जो डेफिनेशन है वो है सत्ता प्राप्त सभी व्यक्ति, मतलब ऐसे व्यक्ति जिनको सत्ता प्राप्त है, ठीक है। सत्ता प्राप्त सभी व्यक्ति जो दूसरों के कार्य पर नियंत्रण रखते हैं, ऐसे व्यक्ति जिनको सत्ता प्राप्त है और दूसरों के काम पर नियंत्रण रखते हैं, पर्यवेक्षक हैं। ऐसे सभी व्यक्ति पर्यवेक्षक हैं, चाहे परंपरा में उनकी स्थिति ऊंची हो या नीची हो, ठीक है। लेकिन ये नहीं बोला जाएगा भाई इनकी स्थिति नीची है तो ये पर्यवेक्षक नहीं है। चाहे स्थिति ऊपर हो या नीचे हो, ये पर्यवेक्षक में शामिल किए जाएंगे। जान लीजिए यूनेस्को के बारे में कि वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन हैं। वो हैं आंद्रे एंजोले, ठीक है। और यूनेस्को में कौन कौन से देश शामिल नहीं हैं? इजराइल, अमेरिका, लिंकटेस्टीन यूनेस्को के सदस्य नहीं हैं। यूनेस्को द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। अब यूनेस्को में भारत के कितने स्थल शामिल हैं? 40। अब आप देख लीजिए, एक तरफ मैंने विश्व धरोहर स्थल लिखा है, एक तरफ मैंने संबंधित राज्य लिखा है, ठीक है। आगरा किला और ताजमहल को किस वर्ष यूनेस्को में शामिल किया गया? ये 1983 ईस्वी में शामिल किया गया। और ताजमहल को भी 1983 ईस्वी में शामिल किया गया। मैं इनकी सन क्यों लिखा रही हूँ? मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की सन लिखाऊंगी क्योंकि ये यूपी जीके में भी मैंने आपको करा चुकी हूँ, ठीक है। ये दोनों कहाँ पर हैं? ये दोनों ही आपके उत्तर प्रदेश में हैं। समझ गए ना? जैसा कि आप साथियों देख पा रहे हैं, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, ये कहाँ पर हैं? अजंता और एलोरा की गुफाएं ये आपके विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं, यूनेस्को में शामिल हैं, ठीक है। और ये आपके महाराष्ट्र राज्य में हैं। कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र राज्य में, ठीक। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? ये उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा राज्य में कोणार्क सूर्य मंदिर है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। महाबलीपुरम के स्मारक तमिलनाडु, ठीक। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों उद्यान आपके असम में हैं। असम में है। इनमें से बहुत सारी चीज़ें आपको याद होंगी, मैं करा चुकी हूँ, ये करा चुकी हूँ, ये भी, मतलब ये पूरा ही करा चुकी हूँ, बस आपका रिवीजन हो रहा है एक तरह का। केवला राष्ट्रीय उद्यान आपके राजस्थान में है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, इस वजह से मुझको 40 कराने पड़ेंगे। हम्पी के स्मारक समूह कहाँ स्थित हैं? ये आपके कर्नाटक राज्य में हैं। कहाँ पर हैं? कर्नाटक राज्य में। अगला है खजुराहो के स्मारक समूह, ये आपके मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। फतेहपुर सीकरी को कब ऐड किया गया यूनेस्को में? भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो 3 विश्व धरोहर हैं, आगरा किला, ताजमहल और फतेहपुर सीकरी, इनकी सन याद करनी होगी आपको। 1986 ईस्वी में ऐड किया गया और ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक।
गोवा के गिरिजागर व कॉन्वेंट, ये तो गोवा में ही है। कहाँ पर है? गोवा में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान आपके पश्चिम बंगाल में है। अगला देखो, पट्टादकल के स्मारक समूह आपके कर्नाटक में है। और बात आती है चोल मंदिर की, तो ये तमिलनाडु में है। चोल मंदिर कहाँ पर है? तमिलनाडु में। नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये आपके उत्तराखंड में है। अगला है सांची के बौद्ध स्तूप, ये आपके मध्य प्रदेश राज्य में है, एमपी में। ठीक। अगला पॉइंट है आपका हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार एवं उसके स्मारक, ये दोनों कहाँ पर हैं? ये दोनों हैं आपके दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पर हैं? दिल्ली में। अगला भारतीय पर्वतीय रेलवे, ये विभिन्न राज्यों में है। विभिन्न राज्यों में, इसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दिया, इस वजह से विभिन्न राज्य लिख दिया है। बोधगया का महाबोधि मंदिर और नालंदा विश्वविद्यालय, ये दोनों बिहार में हैं। कहाँ पर? बिहार में। और सबसे बड़ी बात आपको ये याद रखनी है कि इनको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इतना समझ गए? भीमबेटका की गुफाएं आपके मध्य प्रदेश में हैं और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल महाराष्ट्र में है। अगला देखो, चंपानेर उद्यान को पहले बोला जाता था पावागढ़ पुरातत्व, ये आपके गुजरात राज्य में है। अब आप कहोगे वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा? वो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि बताइए ऐसा कौन सा उद्यान है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है। और ऑप्शन देगा वो आपको हुमायूं का मकबरा पहला ऑप्शन, दूसरा बोधगया का महाबोधि मंदिर, तीसरा भीमबेटका की गुफाएं, चौथा वो कोई अलग दे देगा। अलग मान लो, मैंने मान लिया कोई भी मान सकते हैं, सिकंदरा। ठीक है, तो आपको ऑप्शन टिक करना है, सिकंदरा को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं किया गया। आई होप आपको क्वेश्चन समझने और करने का तरीका आ गया होगा। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ हैं, तो आप बता दोगे एलिफेंटा की गुफाएं आपके महाराष्ट्र राज्य में हैं। कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र राज्य में। लाल किला दिल्ली, लाल किला दिल्ली में है, यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है। अगला देखो, जंतर मंतर जयपुर वाला कहाँ, मतलब जो जंतर मंतर जयपुर वाला है ना, उसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है और ये राजस्थान राज्य में है। अब आप देख लीजिए पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इसमें कितने आपके राज्य हैं? तो इसमें है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा। अब आपका अगला है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान और राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग, इसको तो समझ गए होंगे, राजस्थान में। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान आपके हिमाचल प्रदेश में, लिख लेना। ठीक है, रानी की बाव गुजरात में, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में। आपको याद रखने हैं कि इनको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। 35वें नंबर का पॉइंट आप देख पा रहे हैं, ली कार्बुजिए वास्तुशिल्प, ये कहाँ पर है? ये आपके चंडीगढ़, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश में है। ठीक है, अगला देखो, सही से लिख दें, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश में है। अहमदाबाद के ऐतिहासिक शहर आपके गुजरात में है और धौलावीरा भी आपके गुजरात में है। ठीक है, अहमदाबाद के ऐतिहासिक शहर आपके गुजरात में, धौलावीरा भी गुजरात में। रामप्पा मंदिर तेलंगाना में, तेलंगाना में रामप्पा मंदिर। अगला देखो, गुलाबी शहर जयपुर राजस्थान में।
और आपका एक बचा है मुंबई के विक्टोरियन और आर्क डेको एनसेम्बल आपके महाराष्ट्र राज्य में। साथियों, ये थी आपकी आज की क्लास। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेशन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आज की क्लास आपको कैसी लगी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइएगा, जिससे मुझे भी पता लगे कि हाँ, आप मेरी क्लास को ले रहे हैं पर्टिकुलर तरीके से। ठीक है। और आज के लाइव सेशन में आपको पूछा जाएगा क्लास 18 का पूरा सेशन जो भी पढ़ाया गया है। यूपी जीके की क्लास 11 पूछी जाएगी। रात को 9 बजे सभी लोग आइएगा। तो आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।